हाय फ्रेंड्स, पिछले सारे वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ही डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस उससे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो अफ़गानिस्तान का जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उस पर बेस्ड है। अफ़गानिस्तान में जो भी चल रहा है अभी वो हुआ क्यों, अफ़गानिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा कैसे, इस स्थिति में आया कैसे है। तो बात शुरू होती है 1893 से, जब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड लाइन खींच दी, पार्टीशन कर दिया अफ़गानिस्तान का इंडिया से, एक डूरंड लाइन खींच दी। लंदन में बैठे बैठे अफ़गानिस्तान को बना दिया एक ऐसा आदमी जिसने कभी ठीक से ड्राइंग भी नहीं बनाई होगी, अफ़गानिस्तान बना के रख दिया। लाइन खींचते इसमें उससे लगा कि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी ऐसी सीधा कर देते हैं। तो सीधा करने के चक्कर में 10-20 गाँव घुस गए पाकिस्तान में, जिसके चक्कर में आज भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा वाले जो दो रीजन हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान बता रहा है हमारा है, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मिला है अंग्रेज़ों के द्वारा। इसमें झगड़ा चल रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब वो आज़ाद हुए, उसमें शुरुआत में तो अफ़गानिस्तान न्यूट्रल था, किसी के साथ नहीं था। पर बाद में धीरे धीरे वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरफ झुका। एक कारण भी था अफ़गानिस्तान के पास झुकने का। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर, उस समय अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद इससे पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर वाले रीजन को लेकर थोड़ी नरमी बरते और उन्हें वापस दे दे, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर जब 1970 में उसके आसपास जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को, यानी कि बांग्लादेश जो भी है, उनके मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया, तब अफ़गानिस्तान वाले को लगा रहे ये तो हमें भी परेशान करेंगे कल। उन्होंने जब देखा कि ये अपने खुद की कम्युनिटी वालों की नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें कहाँ का छोड़ेंगे। तो इसके बाद से फिर से अफ़गानिस्तान का रुख भारत की ओर हुआ, वो भारत की ओर झुका। भारत से उसने मदद भी मांगी बलूचिस्तान और खैबर के प्रांत को लेकर। तो 1971 में बांग्लादेश को बनाने के बाद भारत ने रॉ को भेजा अफ़गानिस्तान में, बलूच के प्रांत में मदद करने के लिए। वहाँ रॉ की मदद से बलूच लोगों ने पाकिस्तान के विरोध करना शुरू किया। अब पाकिस्तान वाले कब सुनने वाले थे इसे, उन्होंने आर्मी भेज दी और विरोध को बुरी तरह से दबा दिया। इसी दौरान अफ़गानिस्तान में एक नया शासक आया, रूलर, जो डेमोक्रेटिक नेचर का था। उसका नाम दाऊद खान था। उसने डेमोक्रेसी की स्थापना की अफ़गानिस्तान में, कई रिफॉर्म्स भी किए। उसका झुकाव थोड़ा यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था, यानी कि सोवियत रशिया। इंडिया तो पहले से ही मदद के लिए था ही, रशिया भी आ गया। अब रशिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, इंडिया का रॉ और अफ़गानिस्तान का खाद KHAD खाद, तीनों ने मिल के फिर बलूच लोगों की हेल्प शुरू की। उसके बाद से BPLF नाम का एक संगठन का उद्भव हुआ, बलूच पीपल लिबरलाइजेशन फ्रंट, BPLF, 1974 में बनाया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से विरोध शुरू किया पाकिस्तान को लेकर। और जो दाऊद खान था वो काफ़ी हॉस्टाइल था पाकिस्तान को लेकर, बलूच और खैबर के प्रांत को लेकर। उसने कहा कि अगर हमें आर्मी को लेकर युद्ध करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अब USA ने देखा कि USSR का प्रभाव बढ़ रहा है अफ़गानिस्तान में, वो कहाँ चुप रहने वाला था। दोनों के बीच तो कोल्ड वार चल रहा। अब USA ने क्या किया कि पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाए थे हथियारों को लेकर, उसे मुक्त कर दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान हथियारों के प्रतिबंध से मुक्त हुआ, ISI को भेज दिया अफ़गानिस्तान। अब ISI ने क्या किया कि दाऊद खान के जो विरोधी लोग थे उनको एकजुट करना शुरू किया, उनको साथ लाना शुरू किया, और उन्होंने एक संगठन बनाया, जमात इस्लामी। अब 1975 में जमात इस्लामी ने दाऊद खान को सत्ता से हटाने की कोशिश की, पर वह सफल रहे। इसके बाद जमात टूट गई। उसके बाद से 1978 में अफ़गानिस्तान में जो कबीले वाले थे आपस में लड़ने लगे, वर्चस्व की लड़ाई में आपस में एक दूसरे को मारने लगे। पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया वहाँ। जो अफ़गानिस्तान के रूलर उस समय था, उसने मदद मांगी USSR से। फिर सोवियत रशिया ने अपनी आर्मी भेज दी वहाँ अफ़गानिस्तान में। 1979 में जब रशियन आर्मी अफ़गानिस्तान पहुँची तो उन्होंने वहाँ के जो उपद्रवी थे, जो लड़ाई कर रहे थे आपस में, उन्हें मार के हटाया और अपना खुद का एक पपेट रूलर वहाँ स्थापित कर दिया, जिसका नाम था बारबरा कमाल। उसे इस रूलर के रूप में स्थापित कर दिया सोवियत सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार बना के अफ़गानिस्तान में। अब जब रशिया का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया अफ़गानिस्तान में, वो वहाँ मदद करने पहुँच गया, अपनी सेना पहुँचा दी। अमेरिका कहाँ से चुप रहने वाला था। उसने बोला कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उसने सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की मदद से एक कैंपेन चलाया
जिससे सोवियत रशिया को रोका जा सके। और उसी कैंपेन के दौरान एक शब्द का इजाद हुआ, एक सोच आई जिसको आज मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं, यानी कि धर्म के लिए मर मिटने वाले। अजीब बात है पर सच भी है कि इस्लाम खतरे में है वाला जो सोच है वो मुसलमानों का नहीं था, उसे अमेरिका ने ईजाद किया था अपने फ़ायदे के लिए रूस के ख़िलाफ़। अमेरिकियों ने अफ़गानिस्तानी लोगों को ये बताया कि रूस ने जो यहाँ हमला किया है वो तुम्हारे इस्लाम धर्म को ख़त्म कर देगा, तुम्हें मार के भगा देगा, खुद का शासन स्थापित करेगा, अपना धर्म लाएगा। जो कट्टर इस्लाम थे, मुसलमान थे, वो उनकी बातों में आ गए। इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है बोल बोल के खूब हथियारों की मदद की, उसे पैसे की मदद की अमेरिका वालों ने। बस फिर क्या था, अब रशिया और जो मुजाहिदीन लोग थे उनके बीच जंग शुरू हो गई और साथ में अफ़गानिस्तान की बर्बादी भी शुरू हो गई। तो 1979 से जो लगातार अफ़गानिस्तान में रूस की सेना लड़ाई लड़ रही थी, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, रूस की इकोनॉमिक सिस्टम उसके गड़बड़ाने लगी, तो रसिया में भी आंतरिक विरोध होने लगे, बहुत सारे प्रांत टूट के अलग देश बनने की मांग करने लगे। तो 1987 में एक समझौता हुआ जिसे जिनेवा समझौता कहते हैं। उसमें रसिया, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था और उस समझौते में यह कहा गया कि रसिया अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान से लेकर जाएगी। अमेरिका से भी वादा लिया गया कि वो भी मदद नहीं करेगा किसी मुजाहिदीन ग्रुप को। अमेरिका ने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद से 1988 से शुरू हो गई, रशियन आर्मी वहाँ से जाने लगी। फिर जब रशियन आर्मी चली गई तब मुजाहिदीनों ने बोला अमेरिका से, आपने वादा किया था कि जब रशिया चली जाएगी तो हम तुम्हारी सरकार बनाने में मदद करेंगे, तुम्हें देश चलाने में मदद करेंगे, अब हमारी मदद करो। अमेरिका ने टाल मटोल शुरू किया, बोला ठीक है 4-5 दिन बात करते हैं, कुछ दिन बात करते हैं। अब अमेरिका क्यों मदद करने वाला था, वो तो वहाँ बेसिकली गया ही था कि ताकि रूस को कमज़ोर करके यहाँ से निकाल सके, रूस के वर्चस्व को कम कर सके। वो हो गया था, अब उसे कोई मतलब था ही नहीं अफ़गानिस्तान से। अब जब मुजाहिदीनों को पता चला है कि अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया है रूस के ख़िलाफ़, उनसे कोई मतलब नहीं था उनका, रूस लोगों से दुश्मनी भी करा दी बेकार में और अभी मदद भी नहीं कर रहे हैं, वो गुस्से में आ गए, बदला लेना चाहने लगे अमेरिका वालों से। इस चक्कर में मुजाहिदीन 2 भागों में बट गए। एक भाग जो अमेरिका से बदला लेना चाहता था, एक भाग जिसने कहा कि बाहर में जाए अमेरिका, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम अपना खुद का शासन यहाँ स्थापित कर सकते हैं, कर लेंगे, चला भी लेंगे। जो बदला लेना चाहता था उस ग्रुप ने एकजुट होकर एक संगठन बनाए जिसे हम आज अलकायदा के नाम से जानते हैं, जिसका लीडर बना ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम, ये 2 नेता बने। अब जब रशिया अफ़गानिस्तान से चला गया तो उसने जो कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की थी वो भी नहीं रही, फिर वहाँ मुजाहिदीनों की सरकार बनी। 1992 में ISI की मदद से पेशावर समझौता हुआ और उसी के तहत मुजाहिदीनों की सरकार बनी थी अफ़गानिस्तान में। जो मुजाहिदीन थे वो अनेक इथनिक ग्रुप से थे, अनेक कबीलों से आए थे और मिलकर एक ग्रुप बनाया था मुजाहिदीन। एक सोच, उनका एक दुश्मन, कॉमन दुश्मन था रसिया, उनके खिलाफ एकजुट हुए थे। जब रसिया चला ही गया, कॉमन दुश्मन रहा नहीं, तो वो करेंगे क्या, आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे, वर्चस्व के लिए फिर से लड़ने लगे। अब 1992 में ही कुछ दिनों के बाद ही सिविल वॉर शुरू हो गया अफ़गानिस्तान में। मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने काटने लगे। अब जब मुजाहिदीन लोग आपस में लड़कर बिखरने लगे तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ी। उन्हें लगा यार अब तो हमारे हिसाब का सरकार अफ़गानिस्तान में है नहीं, वो फिर से मांग करेंगे कि बलूचिस्तान हमें दे दो, जैसे दाऊद खान कर रहा था। तब उन्हें अपने हिसाब का एक सरकार चाहिए था। वो गए वापस, उन्होंने देखा कि इन मुजाहिदीनों को आपस में फिर से मिलाना मुश्किल है, बेकार यहाँ दिमाग लगाने से अच्छा कुछ और करें। तो 1994 से 1996 तक उन्होंने वहाँ के जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, जो कट्टर थे, थोड़े रेडिकल स्टूडेंट्स, उन्हें एक साथ लाया और उसके बाद एक संगठन बना जो तालिबान के नाम से आज फेमस है। वैसे तालिबान का जो मतलब है वो तालिब शब्द से आया है। तालिब शब्द का मतलब है एजुकेटेड स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान वालों ने इन एजुकेटेड स्टूडेंट्स को एक साथ लाया और बताया कि तुम लीडरशिप संभालो अफ़गानिस्तान की, क्या ये बेकार मुजाहिदीन लोग हैं, आपस में लड़ते हैं, दिमाग है नहीं इनके पास, तुम ही संभालो। उन्हें ट्रेन किया और 1996 में ISI की मदद से तालिबान वालों ने लगभग, आप कह सकते कि पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया, उनका सत्ता काबिज हो गया, वो सत्ता में आ गए। इधर अफ़गानिस्तान में ये सब हो रहा था और उधर जो एक और मुजाहिदीन ग्रुप था जो अमेरिका से बदला लेना चाह रहा था, जिसकी अगुवाई लादेन कर रहा था। अब इसी बीच क्या हुआ कि अमेरिका ने इज़राइल की मदद कर दी। इराक़ में जो हमला हुआ था, इराक़ पे जो इज़राइल ने हमला किया, उस पर इज़राइल की मदद अमेरिका ने कर दी। अब
इराक जो था इस्लामिक कंट्री था और लादेन जो था एक नंबर का कट्टर आदमी था। अमेरिका के प्रति उसका गुस्सा और भड़क गया। अब उसने तो बदला लेने का पक्का ठान ही लिया। अब 1998 में क्या किया कि अफ्रीकी देश में कुछ जो यूएस एम्बेसीज थे और अल्जीरिया में जो यूएस एम्बेसी थे वहाँ उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। जो अमेरिका को पता चला रही ये तो अपना लादेन है जिसे हमने ट्रेन किया था यूएसएसआर के खिलाफ, ये हम पर ही हमला कर रहा है। उसने बोला अच्छा मेरी बिल्ली और मुझे से मैं आऊँ। अब अमेरिका ने लादेन को टारगेट शुरू कर दिया तो लादेन वहाँ से निकल के भाग के आ गया सूडान में, यहाँ के छिप गया एक अफ्रीकी कंट्री में। अमेरिका ने सूडान के सरकार पर दबाव बनाया। सूडान ने दबाव में आकर लादेन को बोला भाई तू निकल ले यहाँ से, तेरे चक्कर में हमारे भी तोते उड़ जाने हैं। लादेन वहाँ से निकल के आ गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान के छत्र छाया में रहा। फिर अब अमेरिका वालों ने तालिबान से कहा कि इसको तुम हमारे हवाले कर दो। तालिबान ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, वो मुकर गया। उसके बाद से अफ़गानिस्तान में ही रख के तालिबान के छत्र छाया में लादेन ने अलकायदा का विस्तार किया, उसे तैयार किया। उसके बाद 2001 में अमेरिका का धुआं निकाल दिया उसने, हमला कर दिया जाके सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे। राष्ट्रपति भवन भी उन पे उसके निशाने पे था। अब तो अमेरिका से रहा नहीं किया, उसने बोला अब तो जो है उसको मारना ही है कैसे भी। 9/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं आज, जो आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था जो अमेरिका पे हुआ 11 सितंबर को हुआ था 2001 में। अब तो अमेरिका को खून खौल उठा, उसने बोला अब तो इसे छोड़ना नहीं है चाहे जो हो जाए, उसके मार के रहेंगे। उसके बाद अमेरिका वालों ने अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी उतार दी। उसके बाद से जंग शुरू हो गया अमेरिकन आर्मी और तालिबान एंड अलकायदा के। अमेरिकन आर्मी ने मार मार के तालिबान वालों को सत्ता से हटा दिया और अपना एक पपेट प्रेसिडेंट वहाँ स्थापित कर दिया, डेमोक्रेसी स्थापित कर दी बोलने के लिए, जो आज भी चल रही है। खून खराबा चालू हो गया अफ़गानिस्तान में, फिर से एक बार अफ़गानिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। उसके बाद 2011 में पाकिस्तान में जाकर अमेरिका वालों ने लादेन को मार गिराया। उसके बाद से ओबामा ने बोला कि ठीक है अब तो लादेन मर गया, अब हम अपनी यूएस आर्मी को निकाल लेते हैं अफ़गानिस्तान से, हमारा बदला पूरा हो गया। उसने एक प्रोसेस शुरू कर दी निकालने की। उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप ने भी वही बात दोहराई, ठीक है हम भी निकाल लेंगे। फिर जो बिडेन अभी आए हैं। 2020 में एक मीटिंग हुई थी, एक समझौता हुआ था, उसमें तालिबान और अमेरिका के बीच हुआ था। उसमें ख़ास करके 4 पॉइंट थे जो मुख्य थे। अब पहला था कि यूएस अपनी आर्मी को अफ़गानिस्तान से हटाएगा। दूसरा था कि तालिबान अगर वहाँ सत्ता में आया या फिर तालिबान वहाँ सत्ता में नहीं भी आता है, अगर वहाँ रहता है तो अलकायदा जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप को वो मदद नहीं करेगा किसी भी तरीके से। और फिर तालिबान पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो सैंक्शंस थे यूएन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, वो हटा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा हम हटा लेंगे। और फिर दोनों के बीच ये भी समझौता हुआ कि चौथा समझौता कि जो वॉर प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, जिसे तालिबान ने भी कुछ बनाए थे, कैद किए थे, अमेरिकन आर्मी ने भी बहुत सारे को कैद किए थे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब समझौते के हिसाब से मई में ही जाना था यूएस आर्मी को वापस। चली भी गई, कुछ बच गई है, 90% से अब चली भी गई है, कुछ है तो अब वो 11 सितंबर को ही जाएंगी। उनका मानना है कि 9/11 जो हुआ था उसी की याद में, उसी के चक्कर में वो आए थे अफ़गानिस्तान, तो उसी रूट को वापस जाएंगे। अब जैसे यूएस आर्मी वापस चली गई, तालिबान ने अपना रंग फिर से दिखाना शुरू कर दिया, हमले करने लगे। अब तालिबान का प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जो सरकार है उसे अमेरिका ने स्थापित किया था, वहाँ के जो राष्ट्रपति है उसे अमेरिका ने बनाया था। अब तालिबान का मानना है कि हम पहले थे, अमेरिका ने हमें हटा के बनाया है, तुम्हारा अधिकार नहीं, हम रहेंगे। अब उस राष्ट्रपति का कहना है जी नहीं, हमें बनाए, हम रहेंगे, जब चुनाव होगा तब आप आ जाना। अब इसी चक्कर में दोनों लड़ रहे हैं। तालिबान ने फिर से कई हमले कर दिए, अराजकता की स्थिति फिर से आ गई है अफ़गानिस्तान में। अब दोनों के बीच में फिर से पीस टॉक होने वाला है, ऐसे न्यूज़ आ रही है। तो अब एक डर इसमें ऐसा भी है कि अगर तालिबान शांत नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से अपनी प्राइवेट आर्मी को वहाँ भेज सकता है, फिर से अफ़गानिस्तान तबाह होने के लिए तैयार हो जाएगा। बेहतर होगा कि दोनों आपस में समझौता कर लें, डेमोक्रेटिक वे ढूंढ लें। अभी जितना टर्म तक किए हैं राष्ट्रपति वो रहें, फिर बाद में जो अशरफ घानी अभी राष्ट्रपति हैं वो रहें, फिर बाद में तालिबान अगर जीत जाता है इलेक्शन तो वो बन जाएगा। इनको एक डेलिब्रेट प्रोसेस से आगे चलना चाहिए, वरना फिर से अफ़गानिस्तान की बर्बादी शुरू हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है किसी को उससे। अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही, वो आना नहीं चाहेगा लेकिन मजबूरी में आना पड़ेगा।
ये पहला पार्ट था इस वीडियो का। अब सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो भी ये घटनाक्रम थे 1893 से लेकर 2020 तक, इन सारे घटनाक्रम में इंडिया की पोजीशन क्या थी, उसका सोच क्या था, उसका एक्शन क्या था, इस पर डिस्कस, और साथ में आगे क्या आने वाला है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे आगे, इस पर भी डिस्कशन करेंगे।